इस मूवी के आगाज में हम एक औरत एमेलिया को देखते हैं। एमेलिया का एक 6 साल का बेटा होता है और वो अकेले ही अपने बेटे के साथ रहती है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। एमेलिया का जब बेटा पैदा होने वाला था तब उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसी दिन एमेलिया का बेटा सैम्यूल पैदा हुआ। मगर इतने सालों बाद भी एमेलिया कभी भी सैम्यूल की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को खोने का बहुत ज्यादा दुख था। वो सैम्यूल से ज्यादा प्यार भी नहीं करती थी। सैम्यूल काफी शरारती बच्चा होता है और उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे उसके पास कोई मॉन्स्टर आ गया हो। वो हर दिन रात को सोने से पहले अपनी माँ के साथ बेड के नीचे देखता और कभी अलमारी में देखता, जिस वजह से एमेलिया बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। रात को सोने से पहले हर रोज एमेलिया उसे कहानी भी सुनाती थी जिसे सैम्यूल काफी दिलचस्पी से सुनता था। सैम्यूल को हमेशा मॉन्स्टर्स के ख्यालात आते थे और उसने उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अपने पास हथियार भी रखे हुए थे। सैम्यूल अपनी माँ को पूरा दिन मैजिक जादू वगैरह दिखाता रहता था। वो टीवी पर ही ये सब बातें सीखता था मगर एमेलिया सैम्यूल की इन बातों की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए वो उससे प्यार भी नहीं करती थी। फिर एक दिन एमेलिया काम पर होती है तो उसे सैम्यूल के स्कूल से फोन आता है क्योंकि वो अपने साथ स्कूल में कुछ हथियार लेकर गया था और एमेलिया उसके स्कूल जाकर उसे बहुत ज्यादा डांटती है। फिर वो प्रिंसिपल से बात करती है और इस दिन के बाद एमेलिया ने सैम्यूल को स्कूल से निकलवा दिया। उसी रात सैम्यूल अपनी माँ से कहता है कि मॉम मुझे एक कहानी सुनाए। वो उसे एक किताब देता है जिसका नाम मिस्टर बाबाडूक था, जो इस मूवी का नाम भी है, और एमेलिया उस किताब को पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि बाबाडूक एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत लंबा है और उसके हाथों की उंगलियां बहुत अजीबोगरीब हैं। वो सर पर हेड पहनता है और जो इंसान उस मॉन्स्टर के बारे में सोचने लगे या उसे देख ले तो वो इंसान कभी भी सो नहीं पाएगा, बस वो इंसान अपने लिए मौत मांगेगा। ये सब बातें एमेलिया को बहुत अजीब लगती हैं, जिस वजह से वो सैम्यूल को कोई और कहानी सुनाने लगती है। मगर सैम्यूल को बाबाडूक की बातों पर यकीन हो गया था। वो डरते हुए चिल्ला रहा था और एमेलिया उस किताब को अलमारी में छुपा लेती है ताकि सैम्यूल उस किताब को दोबारा न पढ़े। मगर अगले दिन भी सैम्यूल बाबाडूक की बातें कर रहा था और एमेलिया उसकी इन बातों की वजह से तंग हो गई थी। वो सैम्यूल को समझाती है कि बाबाडूक जैसी कोई चीज नहीं होती। इसकी वजह से वो रात को ठीक से सो भी नहीं सकी थी, मगर सैम्यूल इन सब बातों को सच मान रहा था। फिर एक दिन सैम्यूल अपने बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है जिसमें एमेलिया ने अपने हस्बैंड की सब चीजों को बंद करके रखा हुआ था और ये देखकर एमेलिया खुद को रोक नहीं पाती और बेसमेंट के अंदर चली जाती है। एमेलिया ने 6 साल बाद अपने हस्बैंड की तस्वीरों को देखा था जिस वजह से वो ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके बाद घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं, जैसा कि दरवाजे का खुद ही खुलना और वापस बंद हो जाना, खाने में कांच के टुकड़े मिलना और सैम्यूल का बेवजह चिल्लाना। अब एमेलिया को ये लगता है कि ये सब सैम्यूल कर रहा है, मगर सैम्यूल कहता है कि ये बाबाडूक कर रहा है और ये सुनकर एमेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सैम्यूल से कहती है कि क्या बाबाडूक लगा रखा है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। और गुस्से में एमेलिया बाबाडूक की किताब को फाड़कर घर से बाहर फेंक देती है और फिर अगले दिन एमेलिया अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर उसकी बहन की बेटी की बर्थडे पार्टी होती है और एमेलिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें अपने माजी को भुला देना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एमेलिया कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की, सब कुछ भुलाने की। ये सुनकर एमेलिया की बहन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा बेटा सैम्यूल बिल्कुल पसंद नहीं है और इस बात पर एमेलिया अपनी बहन पर गुस्सा करती है। उधर एक ट्री हाउस में एमेलिया की बहन की बेटी और सैम्यूल अकेले थे। एमेलिया की बहन की बेटी सैम्यूल से कहती है कि तुम्हारे डैड नहीं है और इस बात पे वो उसे बहुत चिढ़ाती है, जिस वजह से सैम्यूल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कजन को धक्का देता है जिससे एमेलिया की बहन की बेटी गिर जाती है और उसकी नाक से खून आता है और ये देखकर एमेलिया की बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो एमेलिया को वहाँ से जाने का कहती है। अब वो सैम्यूल को जब घर ले जा रही थी तो वो रास्ते में अजीबोगरीब हरकतें करता है कि तभी उसे गाड़ी में ही मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये देखकर एमेलिया अपने बेटे को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर से सैम्यूल के लिए नींद की दवाई मांगती है क्योंकि वो हर रात बाबाडूक से डरकर सो नहीं पाता था। और फिर घर आकर एमेलिया सोने से पहले सैम्यूल को नींद की दवाई देती है जिससे वो बहुत दिनों बाद सुकून से सोते हैं और इस वजह से एमेलिया बहुत खुश होती है। मगर उसी वक्त उनके घर के दरवाजे की बेल बजती है। वो जब जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर मिस्टर बाबाडूक की किताब पड़ी हुई थी। उस किताब के पेजेस को भी किसी ने चिपका दिया था और उसमें अब ये भी लिखा हुआ था कि जितना एमेलिया बाबाडूक की मौजूदगी को नहीं मानेगी उतना ही बाबाडूक उसकी जिंदगी को खराब करेगा और उसे परेशान करेगा। उसके अलावा उस किताब में ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई थी
थी कि जैसे एमेलिया अपने डॉग को मार रही है और फिर अपने बेटे को, जिसके बाद वो एक बड़े से चाकू से खुद को भी मार देती है। ये देखकर एमेलिया बहुत डर जाती है और उस किताब को जला देती है। जिसके बाद उसे एक कॉल आती है जिसमें आगे से ये आवाज आती है, बाबा टूक। और ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो ऑफिसर को सारी बात बताती है और ऑफिसर उसे किताब के बारे में पूछता है तो एमेलिया बताती है कि मैंने तो उस किताब को जला दिया था। ये सुनकर ऑफिसर उसे घर जाने का कहता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। कि उसी वक्त एमेलिया को पुलिस स्टेशन में एक कोट और हेड लटके हुए नजर आते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही थे जो उसने बाबा टूक की किताब में देखे थे। और ये देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और फिर वो घर चली जाती है और घर जाकर एमेलिया खुद को तन्हा कर देती है। वो बात पर सैमुअल पर गुस्सा करने लगी थी और अब तो एमेलिया को अपने घर में भी बाबा टूक नजर आता था। फिर एक दिन एमेलिया देखती है कि फ्रिज के पीछे एक सुराख है और उसमें से बहुत सारे कॉकरोचेस बाहर आ रहे हैं, मगर अगले ही पल वहाँ कुछ भी नहीं होता। अब इन बातों की वजह से एमेलिया बहुत तंग आ गई थी, इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए सैमुअल के साथ आइसक्रीम खाने जाती है। वहाँ एमेलिया बहुत खुश होती है कि तभी वापसी के रास्ते में एमेलिया को अपनी गाड़ी में बाबा टूक नजर आता है, जिससे वो डर जाती है और अपनी गाड़ी को किसी और की गाड़ी में दे मारती है। फिर घर आने के बाद एमेलिया बहुत अजीब हरकतें करने लगती है, जिस वजह से सैमुअल बहुत घबरा जाता है और वो जाकर अपने पड़ोसियों को फोन करने लगता है। मगर एमेलिया घर की फोन लाइन को काट देती है और रात को वो सैमुअल को नींद की दवाई खिलाने की कोशिश करती है, मगर इस बार सैमुअल दवाई को अपने हाथ में छुपाकर दवाई खाने की एक्टिंग करता है। फिर एमेलिया को अजीब से ख्याल आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने बेटे को बहुत बड़े चाकू से मार दिया है। उसे टीवी में भी बाबा टूक नजर आ रहा था और तो और उसे खुद का भी डरावना रूप नजर आता है। जिसके बाद वो बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पर उसे अपना हस्बैंड मिलता है जो उसे कहता है कि जब तुम हमारे बेटे को मार दोगी तब मैं इस दुनिया में वापस आ जाऊंगा। मगर यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये एमेलिया का वहम था और बाबा टूक मॉन्स्टर की एक चाल। ये सब जानने के बाद एमेलिया बेसमेंट से जाने लगती है, मगर बाबा टूक उस पर हमला कर देता है और वो एमेलिया को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और अब एमेलिया पूरी तरह से बाबा टूक के कब्जे में आ गई थी, इसलिए वो उस किताब के मुताबिक सबसे पहले अपने डॉग को मारती है और फिर वो सैमुअल को मारने के लिए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। अब एमेलिया जब अंदर जाती है तो सैमुअल के पास अपने हथियार पहले से ही मौजूद होते हैं। वो अपने हथियारों से अपनी मॉम पर हमला कर देता है और फिर भागकर बेसमेंट में चला जाता है। एमेलिया भी उसके पीछे वहाँ जाती है, मगर सैमुअल चुपके से उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से एमेलिया बेहोश हो जाती है। फिर जब एमेलिया को होश आता है तो वो रस्सियों में जकड़ी हुई थी और सैमुअल उसके पास बैठा हुआ था। वो उससे कहता है कि मॉम, ये सब बाबा टूक कर रहा है, आपने पहले भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। कि तभी अचानक एमेलिया गुस्से से सैमुअल को उठा लेती है, मगर जब सैमुअल प्यार से अपनी मॉम को बुलाता है और उससे बातें करके सब याद दिलवाता है तो आहिस्ता आहिस्ता एमेलिया अपने होश में आ जाती है और एमेलिया काले रंग की उल्टी करती है, जिससे वो मुकम्मल तौर पर होश में आ जाती है। फिर वो जब सैमुअल को कमरे में ले जा रही थी तो सैमुअल उससे कहता है कि कोई भी इंसान बाबा टूक से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता और उसी वक्त कोई चीज सैमुअल को खींचकर कमरे में ले जाती है। ये देखकर एमेलिया जल्दी से जाकर अपने बेटे की जान बचाती है। वो सैमुअल को तो बचा लेती है, मगर फिर से उसे अपना हस्बैंड नजर आता है। लेकिन इस बार एमेलिया बाबा टूक की चाल को समझ जाती है और वो चिल्लाकर कहती है कि ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। और ये सुनकर बाबा टूक खुद को बेसमेंट में बंद कर लेता है और फिर कुछ दिन बाद एमेलिया और सैमुअल बहुत खुश होते हैं। अब एमेलिया अपने बेटे से प्यार भी करती है और उसकी हर बात में दिलचस्पी भी दिखाती है। फिर एक दिन एमेलिया कीड़े लेकर बेसमेंट में जाती है ताकि वो कीड़े वो मॉन्स्टर बाबा टूक खा सके, मगर तभी अचानक उस पर बाबा टूक हमला कर देता है, जिस वजह से एमेलिया नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर एमेलिया खड़ी हो जाती है और बाबा टूक उन कीड़ों को लेकर एक कोने में चला जाता है और फिर एमेलिया बाहर आ जाती है जहाँ वो सैमुअल का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और अब वो अपने हस्बैंड की भी बात करते हुए नहीं घबराती क्योंकि उसने हर बात को फेस कर लिया है। फिर आखिर में हमें बताया जाता है कि बाबा टूक कोई मॉन्स्टर या कोई शैतान नहीं है, बल्कि वो एमेलिया का दुख था जो उसने अपने हस्बैंड के मरने के बाद अपने अंदर छुपाया हुआ था और उसका दुख अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था और वो ऐसे ही पागल हो गई कि जैसे उस पर किसी चीज का कंट्रोल हो। उसने अपने हस्बैंड की चीजों को भी बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था, मगर जब सैमुअल ने बेसमेंट का दरवाजा खोला तो वो सारी यादें एमेलिया के जहन में वापस आ गयी। बिल्कुल बाबा टूक की तरह एमेलिया के दुख दर्द हमेशा के लिए जाने वाले तो थे
नहीं, मगर अब उसने इन बातों को कंट्रोल कर लिया है और वो मजबूत बन चुकी है। और दूसरा, इस कहानी का मतलब ये भी हो सकता है कि बाबाडुक मॉन्स्टर असल में था, वो बस ऐसे लोगों के साथ रहता था जो अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाते थे, जैसा कि एमेलिया थी, और इसलिए बाबाडुक ने उसका फायदा उठाया। मगर जब एमेलिया मजबूत हो गई तो उसकी जिंदगी ठीक हो गई और बाबाडुक कैद हो गया, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।